इंपॉर्टेंट है। देखते बच्चे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है ये कि श्रीकालहस्ती मंदिर किस राज्य में बच्चे, ये आपको चित्तूर में देखने को मिलेगा। और चित्तूर कहां पर है बच्चे, आंध्र प्रदेश में है। तो ये वहां पर एक शिवजी का मंदिर है, ध्यान रखोगे शिवजी का मंदिर। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में आपको क्या भी चीज देखने को मिलेगी, आपको बच्चे वहां पर तिरुमाला की पहाड़ी पर, ध्यान रखोगे तिरुमाला की पहाड़ी पर आपको तिरुपति, बहना भाई ध्यान रखोगे तिरुपति मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये किसको समर्पित है बच्चे, ये है भगवान वेंकटेश्वर को, ध्यान रखोगे भगवान वेंकटेश्वर को ये समर्पित है बच्चे, ये भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं बच्चे मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो मटकी कहां का हो जाएगा बच्चे, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और अगर आप देखोगे आड़ा खाड़ा कहां का है, ये भी यहीं का ही है। आप देखोगे बच्चे गिरिंडा कहां का है, ये भी यहीं का ही है। आप देखोगे फूलपति कहां का है, ये भी आपको यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला और शिल्प का सबसे प्रसिद्ध रूप आपको कौन सा मिलेगा, वो बच्चे सुजनी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुजनी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। अगर आप देखोगे जो मखाना है ना, याद रखोगे बिहार का, उसको भी क्या दिया हुआ है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित राज्यों में से सोमनाथ मंदिर आपको कहां पर मिलेगा, तो ये मंदिर आपको देखने को मिलता है गुजरात में। ओके बच्चे, और इसको 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने बच्चे क्या कर रहा था, लूट लिया था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, महमूद गजनवी ने इसको लूटा था। ओके, अगर आप देखोगे बच्चे यहां से तकरीबन पता है उस समय का 6 अरब रुपए, समझ गए आप लोग, उस समय पर समझ गए। अगर आप देखोगे 6 अरब रुपए का खजाना यहां से लूटा था उसने, सोचो उस समय पर कितनी बड़ी लूट हो गई है, सोचने वाली बात है। और अगर आप देखोगे बच्चे, है ना, ये जो मंदिर है इसको आजादी के बाद पुनरुद्धार करवाया गया, किसके द्वारा, है ना, अगर आप देखोगे आजादी के बाद इसको ठीक करवाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो महमूद गजनवी खजाना लूट के जा रहा था, सिंध के रास्ते से जा रहा था, सिंध आज पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, तो जैसे ही गुजरात के निकल के सिंध आया, और ऐसे ही सिंध के जाटों ने इससे ये खजाना लूट लिया। ठीक है कि भाई जो आप दे के जा रहे हो इधर दो, वरना आपकी पिटाई होगी। और इनकी धर के पिटाई हुई और खजाना भी ले लिया गया इनसे, समझ गए। तो ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ इधर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू में एक मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार रूप भगवान राम को समर्पित है, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखोगे अक्षरधाम है, रघुनाथ है, बिरला है, या फिर आप लगाओगे दिलवाड़ा मंदिर है, तो बच्चे भगवान विष्णु जी के अवतार के रूप, है ना, भगवान राम को समर्पित कहां पर, जम्मू में, वो है बच्चे रघुनाथ मंदिर, याद रखोगे। और आपको जम्मू के कटरा में आपको श्री माता वैष्णो देवी का भी मंदिर देखने को मिल जाएगा, वैष्णो देवी मंदिर भी आपको मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा धरोहर स्थल द्रविड़ वस्तु कला शैली को दर्शाता है। बच्चे जो हमारा दक्षिण भारत है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे ये कर्नाटक हो गया बच्चे, और ये आपका यहां पर आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना हो गया, ये आपका केरला हो गया, और ये आपका तमिलनाडु हो गया। ये जो कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा है, और तेलंगाना हो गया, और आंध्र प्रदेश, और बाकी आपका केरल तमिलनाडु, इस क्षेत्र में ना कौन सी चलती है, द्रविड़ वास्तुकला चलती है, मंदिर की द्रविड़ वास्तुकला। और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में, या इस मध्य भारत की बात करूं, इसमें आपकी बेसर वास्तुकला के मंदिर मिलेंगे। उत्तर भारत में यहाँ पर आपको मिलेगी नागर वास्तुकला, हिमालय से लेकर और विंध्यन पर्वतमाला के बीच में नागर वास्तुकला में आपको देखने को मिलेंगे मंदिर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखना बच्चे। हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, हम्पी है। हम्पी कहां पर मिलेगा, आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और ये जो हम्पी में जितने भी आप स्मारक मॉन्यूमेंट्स देखोगे, वो सब द्रविड़ वास्तुकला में बने हुए हैं। चाहे मैं आपसे तमिलनाडु के अंदर बोलूं ना, चाहे तमिलनाडु के अंदर मदुरई के अंदर आपसे कोई भी मंदिर बोलूं, वहां पर वो द्रविड़ वास्तुकला में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। द्रविड़ वास्तुकला की एक बहुत अच्छी खास बात क्या है कि जब आप मंदिर में प्रवेश कर रहे होते हो बच्चे, तो आपको बड़े बड़े गोपुरम मिलते हैं, बड़े बड़े एंटर गेट मिलते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, गोपुरम, है ना। फिर आगे आपको एक प्रांगण देखने को मिलेगा बच्चे, प्रांगण, प्रांगण में आपको दीप स्तंभ और ध्वज स्तंभ देखने को मिलेंगे।
फिर आपको आगे मंडप देखने को मिलेगा, मंडप। फिर बच्चे आगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर गर्भगृह, जहां देवता की मूर्ति रखी हुई रहेगी। फिर आपको यहाँ पर बच्चे क्या देखने को मिलेगा, विमाना। विमाना पिरामिड आकार का रहेगा, यानी कि ऐसी शेप का ये, ठीक है भाई। और उसके ऊपर क्या मिलेगा, आपको छत्र देखने को मिलेगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे विमाना के ऊपर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन, मंगलुरु में एक मंदिर है जो भगवान शिव के अवतार को समर्पित है। तो बच्चे वो कौन सा है, कादरी मंजुनाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और ये कहां है बच्चे, कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक के मंगलुरु में है। देखो कर्नाटक का मंगलुरु कहां है, जैसे ये कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर तो यहां है, मंगलुरु यहां पर है, बिल्कुल अरब सागर के किनारे पर बसा हुआ है वो शहर, ठीक है। तो वहीं पर आपको कादरी मंजुनाथ मंदिर मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है। बच्चे नागालैंड में मनाया जाता है, और ये एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, एओ जनजाति के द्वारा, ठीक है भाई। यहां पर नागालैंड के अंदर ही अगर आप देखोगे बच्चे, यहां पर सैक्रेनई उत्सव मनाया जाता है, सैक्रेनई। और ये कब मनाया जाता है बच्चे, फरवरी में मनाया जाता है, और ये भी 10 दिन का मनाया जाता है। और बच्चे ध्यान रखना, ये अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर कौन सी बच्चे, अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और नागालैंड के अंदर ही एक और मनाया जाता है बच्चे, जो एक बड़ा फेस्टिवल है, वो है हार्निवल। और हार्निवल नागालैंड के अंदर सभी जनजातियों के द्वारा दिसंबर में 10 दिन का मनाया जाता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। हार्निवल सबसे पहले साल 2000 में मनाया गया था। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अब देखो सैक्रेनई भी 10 दिन मनाया जाता है, बट फरवरी में मनाया जाता है, और हार्निवल है ये 10 दिन मनाया जाता है, ये दिसंबर में मनाया जाता है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है बच्चे, वो है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी आपको कहां का मिलेगा, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेला, ध्यान रखोगे, कुचेलापुरम गांव से चला है, या फिर आप कुचिपुड़ी गांव भी बोल सकते हो, है ना, कुचिपुड़ी गांव भी बोल सकते हो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। और बच्चे अगर आप देखोगे कुचिपुड़ी से, है ना भाई, जैसे कि अब मैं बोलूं गद्दाम पद्मजा रेड्डी का संबंध है, पद्मजा रेड्डी का संबंध है, ओके बच्चे। वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध है, वेम्पति चिन्ना सत्यम का आपको देखने को मिलेगा, ओके बच्चे, इनका भी आपको संबंध है। अगर आप देखोगे राधा रेड्डी का संबंध है, राधा रेड्डी। अगर आप देखोगे राजा रेड्डी का संबंध भी है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बाणगंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। बच्चे ये है महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया जाता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही मुंबई में काला घोड़ा उत्सव भी मनाया जाता है, काला घोड़ा उत्सव भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तरायण का त्योहार किस राज्य में विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। बच्चे जो उत्तरायण है ना, ये मकर संक्रांति को ही बोलते हैं। मकर संक्रांति को कहां पर बोलते हैं, ये बोलते हैं बच्चे गुजरात और मध्य प्रदेश वाले, इसको मकर संक्रांति को उत्तरायण बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। मकर संक्रांति को माघी कहां पर बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में जाता है। संक्रांत बोला जाता है बच्चे पश्चिमी यूपी में आपको बोलता हुआ मिलेगा, और हरियाणा में आपको ये बोला जाता है, ओके बच्चे। और अगर आप खिचड़ी देखोगे तो खिचड़ी कहां पर बोला जाता है, खिचड़ी इसको पूर्वी यूपी में बोला जाता है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, खिचड़ी इसको पूर्वी यूपी में बोला जाता है, ठीक है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर वास्तुकला से संबंधित नहीं है। बेसर शैली मिल जाएगी भाई मंदिर की हमको, और द्रविड़ शैली मिल जाएगी बच्चे, है ना, और नागर भी आपको मिल जाएगी, लेकिन बच्चे ध्यान रखोगे ऊर्ध्वाका नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। कंदरिया महादेव मंदिर कहां है, इसके लिए हम मध्य प्रदेश जाएंगे। मध्य प्रदेश के आपको खजुराहो में, है ना भाई, ध्यान रखोगे 999 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया था, धंगदेव के द्वारा। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, धंगदेव के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। मधुबनी चित्रकारी आपको किस राज्य से लगती है, तो बच्चे ये आपको लगेगी बिहार से। और मैं अगर बोलूं एपड़ कहां से, बच्चे ये आपको यूपी में देखने को मिल जाएगी एपड़, ठीक है भाई। और मैं अगर आपसे बोलूं तंजौर कला कहां पर चलती है, ये चलेगी बच्चे तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे वर्ली कला कहां से चलती है, वर्ली हो जाएगी महाराष्ट्र की बच्चे। मुंडा कला अगर आप देखोगे, मुंडा ये हो जाएगी बच्चे झारखंड के अंदर, ऐसे भी आप ध्यान रखना। फड कला कहां की हो जाएगी बच्चे, फड कला, फड कला हो गई, बूंदी कला हो गई, ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी बच्चे,
ये आपको राजस्थान के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर है, कहां पर बच्चे, राजस्थान के अंदर, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में आपको स्थित लगता है। बच्चे जो मुन्नेश्वरम मंदिर है ना, ये 5 मंदिरों का एक ग्रुप है, 5 मंदिर का समूह है, और ये बच्चे 4 मंदिर तो है शिव जी के, ये भी आप ध्यान रखोगे, और एक है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, एक है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, तो इसको बोल देते हैं मुन्नेश्वरम मंदिर जो श्रीलंका में है, ठीक है भाई। पशुपतिनाथ आपको नेपाल में मिल जाएगा बच्चे, कहां पर, नेपाल, कटास राज पाकिस्तान में बहुत पूछा जाता है, ठीक है भाई। और प्री विहार आपको कंबोडिया में देखने को मिल जाएगा, कहां मिल जाएगा, कंबोडिया में देखने को मिल जाएगा। आ जाओ भाई, बोलता है संगकेन या फिर आप लगाओगे संगकेन, इसके बारे में जरा बताओ, सांकेन या फिर संकेन ये कहां का है। ये है बच्चे त्योहार, पहली बात तो ये बौद्धों का है, और ये बच्चे अरुणाचल प्रदेश में अप्रैल के समय पर मनाया जाता है, और ये शुद्धता का त्योहार है, किसका बच्चे, शुद्धता का त्योहार है। इस पर भगवान बुद्ध की मूर्तियों को साफ किया जाता है और पानी में नहलाया जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, और घरों की साफ सफाई भी की जाती है। वर्ली जनजाति महाराष्ट्र में मिलती है। अब ये वर्ली कला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि किससे है, अगर आप देखोगे गाय के गोबर और मिट्टी से की जाती है ये, और वर्ली लोग जो है दिन भर की अपनी चीजों को, है ना भाई, ध्यान रखोगे, अपनी दीवारों पर छाप लेते हैं गोबर से, देखो आज हमने ये चीज की है, ये हो गई यहाँ पे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ऐसे भी अब मान के चलो आज किसी से उनका घूसा बच गया और किसी को पीटते हुए उन्होंने छाप दिया, या खुद खाते हुए छाप लिया कि भाई ये मुक्का मेरे मुंह पे आज लगा है, तो अगले पूरी रात बेचैनी रहेगी, और अगले दिन उस डिजाइन को बदलने के लिए वो तैयार रहेगा कि कल मैं उसका मुंह तोड़ के आऊंगा, कल ये हाथ उधर को हो जाना चाहिए। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं बच्चे इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो बच्चे कौन सा, फूलदेई है, और ये बच्चे चैत्र के समय पर मनाया जाता है ना, चैत्र का समय यानी कि मार्च अप्रैल के समय पर बच्चे, है ना। इसमें क्या होता है, बच्चे फूल तोड़कर लाते हैं और अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, ये बच्चों का त्योहार है फूलदेई, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है निसी, आपातानी और बोकर जैसी भाषाएं व्यापक रूप से कहां पर बोली जाती है, तो ये बोली जाती है बच्चे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और बच्चे जैसे निशी हो गई, आपातानी हो गई, बोकर हो गई, ये जनजातियां भी हैं, ठीक है भाई, आदि जनजाति भी वहां आपको मिल जाएगी, है ना भाई, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। मिश्मी जनजाति भी आपको देखने को मिल जाएगी वहां पर, समझ गए, ये भी आप ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में, है ना भाई, दुन्ना पोथुला पडुंगा मनाया जाता है, तो बच्चे तेलंगाना में मनाया जाता है, ये यादव समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तेलंगाना जो था वो नया नया राज्य बना, ओके बच्चे ध्यान रखोगे, और वो कब बना बच्चे, 2 जून 2014 को, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। उस समय ये 29वां राज्य बना था, हालांकि भारत में अभी तो 28 ही राज्य है, क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, और ध्यान रखोगे, और ये 2 जून 2014 में उस समय का 29वां राज्य बना था, ठीक है भाई। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का फसल कटाई त्योहार है, तो बच्चे वो कौन सा है, पोंगल, और ये भी एक मकर संक्रांति की तरह है ना, मतलब मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं, कहां पर बच्चे, वो बोलते हैं तमिलनाडु वाले लोग। और ये कितने दिन मनाया जाता है, पोंगल 4 दिन मनाया जाता है। पहला दिन है बच्चे भोगी पोंगल, भोगी पोंगल बोला जाता है। दूसरा दिन है थाई पोंगल, और थाई पोंगल को सूर्य पोंगल भी बोलते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है। और अगर आप देखोगे तीसरा दिन क्या है बच्चे, मट्टू पोंगल है। फिर है बच्चे कन्नुम पोंगल, कन्नुम पोंगल, 4 प्रकार होते हैं पोंगल के, 4 दिन चलता है ये, और ये हर साल जनवरी के समय पर आता है, ठीक है भाई, क्योंकि मकर संक्रांति जनवरी में ही आती है। इसी पोंगल के समय पर जल्लीकट्टू भी होता है वहां पर, यानी कि जल्ली मतलब सिक्के, कट्टू मतलब बांधना, यानी कि सांड को वश में करके उसके सींगों पर सिक्के बांधना, समझ गए, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, अब तुम मत ट्राई करने लगना, बोलोगे आज यार एक जो आसपास घूमते रहता है सांड, आज उसी को पकड़ने का ट्राई करता हूं, रगड़ देगा तुम्हें। कोई पता चले तुम उसकी पूंछ पकड़ के घिसड़ते जा रहे हो, लंबे रह जाओ। निम्नलिखित तरंग मेल, ये है ना, इसको लिखा रहता है ना,
कि इसको डोंट ट्राई एट होम। तो ये साइड में लिखना पड़ेगा इधर, ठीक है। आ जाओ इधर। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बच्चे कहां पर ये है? गोवा से संबंधित है। गोवा में बच्चे गोफ नृत्य भी होता है, गोफ। और यहां पर बच्चे फुगड़ी नृत्य भी होता है। ओके, फुगड़ी नृत्य भी होता है। और साथ में कौन सा नृत्य भी होता है बच्चे? यहां पर घोड़ो मोदनी, याद रखोगे, घोड़ो मोदनी हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एक नट्टू बनार एक नृत्य गायन आयोजित करता है, ध्यान रखोगे कौन सा? ध्यान रखोगे भरतनाट्यम का। कैसे भाई? देखो, मतलब नट्टू बनार किन को बोलते हैं? जो तमिलनाडु में बच्चे तंजौर है, तो तंजौर में जो उत्तराधिकारी आते हैं भरतनाट्यम के, उनको नट्टू बनार बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। तो एक नट्टू बनार एक भरतनाट्यम नृत्य गायन आयोजित करता है, तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और पहले इसको सादिर नृत्य बुलाते थे। और सादिर नृत्य पहले कहां होता था? राजाओं के महलों में या फिर मंदिरों में होता था। अंग्रेजों ने 1910 में इसको बैन कर दिया था। कहां से? मंदिरों से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। इसको वापस से पटरी पे लाने का काम किसने किया? रुक्मणी देवी अरुंडेल और टी बाला सरस्वती ने किया। और टी बाला सरस्वती को 1957 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला और 1956 में, है ना, ध्यान रखोगे, पद्म भूषण रुक्मणी देवी अरुंडेल को मिला था। ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है? तो बच्चे ये ध्यान रखोगे, रामकिशन मिशन। देखो, रामकिशन मिशन जो थे, मतलब रामकिशन मिशन की जो स्थापना करी है, वो करी है बच्चे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु की याद में। अब उनके गुरु का नाम क्या था? रामकिशन परमहंस। याद रखोगे, रामकिशन परमहंस था। और ये जो रामकिशन परमहंस थे, इनका जन्म 1836 में हुआ। 1886 में 50 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था और हुगली जिले में हुआ था, वेस्ट बंगाल के। इनका जन्म कहां पर हुआ बच्चे? हुगली जिले में, वेस्ट बंगाल में हुआ। और इनके शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु की याद में रामकिशन मिशन की स्थापना करी 1897 में। और कहां पर करी बच्चे? बेलूर मठ। इसका मुख्यालय भी मिल जाएगा, ये भी वेस्ट बंगाल में ही है, बेलूर मठ। ठीक है, आज भी है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। थांग टा एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बच्चे, थांग टा जो चलता है ये मणिपुर में चलता है। और ये क्या है बच्चे? एक मार्शल आर्ट हो जाएगी। क्या है बच्चे? एक मार्शल आर्ट है। और ऐसी गतका कहां की है बच्चे? पंजाब की आपको देखने को मिल जाएगी, मार्शल आर्ट है पंजाब की। कलायरी पट्टू आपको कहां की मिल जाएगी? कलायरी पट्टू बच्चे ये आपको मिल जाएगी केरल की। सिलंबन कहां की मिल जाएगी? सिलंबन ये मिल जाएगी आपको तमिलनाडु की। ओके भाई, ध्यान रखोगे, कहां पर? तमिलनाडु की देखने को मिल जाएगी। पाई का अखाड़ा कहां की है? वो मिलेगी आपको उड़ीसा की। ठीक है भाई, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है थंग का पेंटिंग एक तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है, कहां पर चलती है बच्चे? देखो, तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है और ये सिक्किम में चलती है बच्चे, ध्यान रखोगे, सिक्किम में थंग का पेंटिंग। और बच्चे ये कपास से होती है और ये ध्यान रखोगे पीले रंग की पेंटिंग बनाई जाती है, पीले रंग की पेंटिंग। और आपको पता है इसमें क्या चीज दिखाई जाती है? ऐसे दिखाई जाती है जैसे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हो, ये चीज दिखाई जाती है। पीले रंग की ये पेंटिंग होती है, कपास पर होती है, यानी कि रुई पर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा लगेगा आपको? बच्चे अगर आप देखोगे वो कौन सा है? वो है लावा। मिनिकॉय जो है बच्चे कहां पर है? जैसे मान के चलो, ये बच्चे यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये आपको यहां पर लक्षद्वीप देखने को मिलता है, लक्षद्वीप बच्चे। और ये लक्षद्वीप एक इसमें से द्वीप इनका थोड़ा दक्षिण में है, इसी को मिनिकॉय बोलते हैं। ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है लेकिन थोड़ा दक्षिण में है ये मिनिकॉय। यहां पर लावा नृत्य किया जाता है। और बच्चे ये टोटल कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। कितने एरिया में फैले हैं? 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। केरल के बिल्कुल नजदीक है ये, अरब सागर में पड़ते हैं यहाँ, अरब सागर के दक्षिणी हिस्से पर पड़ते हैं ये, समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर लावा नृत्य किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तराखंड की एक लोक कला अल्पना, जरा बताओ प्रचलित शब्द है अल्पना के लिए बच्चे, वो है ऐपण। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना। एक लोक कला है अल्पना, उसके लिए ऐपण एक प्रचलित शब्द है। ये ऐपण उत्तर प्रदेश में भी चलता है और साथ में चलता है, ध्यान रखोगे, उत्तराखंड में भी। ये दोनों की ही है। तो इसको अल्पना भी बोल देते हैं और ऐपण भी बोल देते हैं। बोलते बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई है?
अगर हम देखेंगे बच्चे इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, है ना भाई, असम का सतरिया। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। लावणी कहाँ का है बच्चे, ये महाराष्ट्र का है। गोटीपुआ कहाँ का है, उड़ीसा का है। बच्चे छऊ कहाँ का है, हमारे पूर्वी भारत का है, पूर्वी भारत का। और पूर्वी भारत के कितने राज्यों में चलता है, 3। कहां कहां बच्चे, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया छऊ बोला जाता है ना। झारखंड में इसको सरायकेला छऊ बोला जाता है। उड़ीसा में इसको मयूरभंज छऊ बोला जाता है। ओके, और जो उड़ीसा का मयूरभंज छऊ है वो एक मार्शल आर्ट नृत्य है, युद्ध कला नृत्य है। ठीक है भाई। बोलता है बच्चे, नेल्लौर में एक बड़ा शहीद दरगाह में आयोजित एक वार्षिक 3 दिवसीय उत्सव कौन सा है। नेल्लौर में, नेल्लौर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो वहां पर बच्चे बड़ा शहीद दरगाह में आयोजित एक 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव है, जिसको बोलते हैं बच्चे क्या, रोटेला पडूंगा, यानी कि रोटियों की ईद भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं बच्चे, रोटियों की ईद। ये भी आप ध्यान रखोगे, रोटियों की ईद बोल देते हैं। अच्छा भाई चलते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। बच्चे देखो, एपड़ तो है, सांझी भी मथुरा के पास चलती है यूपी में। और अगर आप देखोगे मधुबनी कहाँ की है, तो बिहार की है। ये कहाँ की हो जाएगी बच्चे, बिहार की हो जाएगी। मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है। मोहिनी अट्टम बच्चे कहां पर चलता है, ये चलता है, ध्यान रखोगे, है ना, केरल के अंदर। केरल का शास्त्रीय नृत्य है बच्चे। और ये किसको समर्पित है, ये बच्चे विष्णु जी के मोहिनी अवतार को समर्पित है। इसमें कितनी बच्चे, 24 हाथ की मुद्राएं होती हैं। कितनी मुद्राएं होती है, 24। और अगर आप देखोगे कलामंडलम, कल्याण कुट्टी अम्मा का संबंध इसी से ही है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, कल्याण कुट्टी अम्मा का संबंध इसी से ही है। भारती शिवाजी का संबंध भी इसी से ही है। और कनक रेले का संबंध भी इसी से ही है बच्चे, कनक रेले का संबंध भी इसी से ही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथकली। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर में हाथी उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जयपुर में मनाया जाता है बच्चे। और जयपुर 1727 में बसाया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं पटचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग हस्तशिल्प है। जरा बताओ क्या लगाओगे, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, गुजरात है, या फिर महाराष्ट्र है। अगर हम देखेंगे पटचित्र आपको कहां की देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा की। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की लगती है आपको। तो बच्चे इसमें से कौन सी हो जाएगी, वर्ली, जो वर्ली जनजाति के द्वारा बनाई जाती है पेंटिंग, अभी हमने देखा। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारतीय भाषा सबसे पुरानी मानी जाती है। तो बच्चे वो कौन सी है, तमिल, जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। ओके, देखो आपको ना बच्चे दक्षिण भारत में आपको कितनी भाषाएं देखने को मिलती हैं, द्रविड़, 70 भाषाएं द्रविड़ परिवार से देखने को मिलेंगी। समझ गए आप लोग। और जिनमें सबसे पुरानी कौन सी है, तमिल, जो कहां चलती है, तमिलनाडु में। और ये कितनी पुरानी है, 0 से 2000 साल पुरानी, यानी कि 2000 बीसी की है ये। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, द्रविड़ भाषाओं में सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है बच्चे, तेलुगु बोली जाती है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। सबसे नई कौन सी है इनमें, इनमें सबसे नई मानी जाती है मलयालम, जो केरल के अंदर बोली जाती है। ऐसे ही कन्नड़ भी ध्यान रखोगे, कर्नाटक में बोली जाती है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। चेरव नृत्य, ये कहां का नृत्य बच्चे, मिजोरम का है, जिसको हम बंबू नृत्य बोलते हैं। छेलम नृत्य का भी यहीं का ही है, मिजोरम का। और खुल्लम नृत्य भी यहीं का ही है। ठीक है भाई। बोलता है एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है। ये बच्चे आपको महाराष्ट्र के हिस्से में लगेंगी। मुंबई से थोड़ी सी दूर ही अरब सागर में एक द्वीप पर है ये गुफाएं। ठीक है बच्चे, जिसको धारापुरी द्वीप बोलते थे पहले, अब एलिफेंटा द्वीप ही बोलने लगे हैं, क्योंकि एलिफेंटा की गुफाएं हैं वहां। ठीक है भाई। तो बच्चे किसको है, ये ध्यान रखोगे, शिव जी को समर्पित। ओके बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र